नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है, तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे इस स्टूडियो में सभी दर्शकों का। हमारे इस स्टूडियो में आज के ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर वाहिद नज़ीर। उनका हम पहले स्वागत करेंगे हमारे स्टूडियो में और उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। तो हज़रत अली की आज पैदाइश है, उनके बारे में हम ये स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बातचीत करेंगे डॉक्टर वाहिद नज़ीर जी से। सबसे पहले हम उनसे ये जानेंगे जो हज़रत अली जी थे, उनकी जो टीचिंग्स हैं उसके ऊपर एक ख़ास किताब है। उस किताब का नाम क्या है, उस किताब से हमें क्या टीचिंग्स मिलती हैं, हमारे नौजवानों को क्या सीखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, हज़रत अली चौथे खलीफा हैं इस्लाम के और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचाज़ाद भाई भी हैं और फिर बाद में पैगम्बर साहब की दुख्तर से हज़रत फ़ातिमा से इनकी शादी हुई तो ये दामाद भी हुए। हज़रत अली के बारे में एक बात ये है कि इनके बारे में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर के दरवाज़ा हैं। जिस इल्म का शहर प्रोफेट मोहम्मद ख़ुद को कह रहे हैं, उस इल्म का दरवाज़ा हज़रत अली को कह रहे हैं। हज़रत अली ने ज़िंदगी के बारे में बातें की, ज़िंदगी के बाद के बारे में बातें की, जो उनकी किताब नहजुल बलागा है। हज़रत अली की तालीमात एक जगह जमा है किताब की शक्ल में। उस किताब का नाम है नहजुल बलागा जी। और नहजुल बलागा में 241 लेक्चर्स हैं। उसके अलावा खतूत हैं 79, यानी लेटर्स जो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को लिखे हैं। उस वक्त के बादशाहों को भी लिखे हैं और दूसरे अहम लोगों को जो ख़त उन्होंने लिखे हैं उनकी तादाद 79 है। इसी तरह से 489 उनकी छोटी छोटी गुफ्तगू है, कौल की शक्ल में है, उनकी तादाद 489 है। तो हम ये जानेंगे कि इससे मैसेज क्या है। जी। और अब नहजुल बलागा में अब जैसे एक जुमला उनका है, वो कहते हैं कि इंसान की कीमत क्या है। हर इंसान की अलग अलग कीमत हो सकती है। अब इंसान की कीमत क्या है, इसके बारे में सिर्फ़ एक जुमले में वो कहते हैं कि इंसान की जो खूबियाँ हैं वही उनकी कीमत है। अगर किसी की खूबियाँ कम हैं तो उसकी कीमत कम है, उतनी ही है, और अगर ज़्यादा खूबियाँ हैं तो उनकी कीमत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि हर इंसान का सीना उसके राज का मखज़न है, यानी हर इंसान का सीना उसके अपने ही राज का ख़जाना दफन है उसके सीने में। वो इसमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही आपके मखज़न से वो राज निकला, किसी दूसरे के पास चला गया, तो अब वो राज है ही नहीं। आप उसी वक्त उसको बात को राज कह सकते हैं जब तक आपको ये यकीन हो कि ये फाश नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा आपने अपनी ज़बान से कह दिया किसी के सामने भी, तो अब वो आपका राज नहीं रहा, अब वो सामने वाले की मर्ज़ी पे है कि वो उसको कितना उसकी हिफाजत करता है। उन्होंने कहा है कि जो शख्स अपने आप को बहुत पसंद करता है वो दूसरों के लिए नापसंद हो जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी नफ्सियात की बात है। इसको हम लोग अभी खुद पसंदी कहते हैं कि अपने आप पर सेंट्रलाइज हो जाना, खुद जी हाँ, खुद को ही तवज्जो ज़्यादा देना और अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड, और ये समझना कि मैं सबसे अच्छा हूँ। तो जैसे ही ये किसी इंसान के अंदर ये खराबी आएगी तो अब वो इंसान दूसरों के लिए बहुत अच्छा नहीं रह सकता है। इसलिए कि जिससे वो मिलेगा वहाँ अपने आप को बेहतर साबित करेगा और सामने वाला उसे ये कहेगा कि ये शख्स अपनी खुद पसंदी में मुब्तला हो गया है।
یعنی صرف خود کو پسند کرتا ہے. اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ اپنا اخلاق ایسا رکھو کہ مر جاؤ تو لوگ روئیں اور جب تک زندہ رہو تم سے لوگ ملنا چاہیں. پوری زندگی کا فلسفہ انہوں نے اس ایک سینٹنس میں بتا دیا ہے کہ تمہاری جو کوالٹی ہے وہ یہی ہونی چاہیے. تم ایک ایسے انسان کی صورت میں اس دنیا میں رہو کہ جب تک رہو تب تک لوگ تم سے ملنے کی خواہش رکھیں کہ ان سے ملاقات ہو جائے, ان سے کچھ سیکھیں. ہم لوگ عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جسے نہیں پسند کرتے ہیں وہ اگر آ بھی جائے تو اچھا نہیں لگتا, لیکن جسے پسند کرتے ہیں تو اس کے آنے کے بعد ہی پورا گھر کھل اٹھتا ہے, پورے گھر میں خوشی ہو جاتی ہے, رونق آ جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنا چاہیں اور مر جاؤ تو تمہارے مرنے پر لوگ سوگ کریں. ایسا اپنا اخلاق رکھو, ایسا کھونے کا دکھ. جی بالکل. ایک بات ہے, اب آپ دیکھیے بہت ساری باتیں آتی ہیں, خاص طور سے آج ہم لوگ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دشمن پر جب فتح پاؤ, یعنی تم اپنے دشمن پر جب جیت جاؤ تو جو تمہارا سب سے بڑا شکرانہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کو معاف کر دو. کوئی مرد ہے, کوئی خاتون ہے, اس کے لیے جو احترام, جو عزت دل میں ہونی چاہیے وہ جیسے ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ اس خاتون کے ساتھ ظلم ہے. یعنی جو جس کا حق ہے اسے اسی طرح استعمال کرنا ہے, اور جو حق کے خلاف کوئی بھی بات اگر ہوتی ہے تو وہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہو تو تم دوسروں کے ساتھ ظلم نہیں کرو. یعنی کسی چیز کو ویسے ہی استعمال میں لاؤ جیسا اس کے استعمال کا حق ہے. بالکل ایک ڈسپلن میں رہے. جی بالکل ڈسپلن میں رہے. جو بھی پازیٹیوٹی ہے, جو بھی کوالٹیز ہیں ان کا صحیح استعمال کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت اچھا لگا. اتنے سارے میسیجز آپ نے دیے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.